जैसे पिछली मेरी कुछ वीडियो इटली के पेपर के बारे में थी, वो भी आगे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बताऊंगा। पर आज की वीडियो मेरी फ्रांस के वीज़े के बारे में, टूरिस्ट वीज़े का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो कोई भी मिस ना हो। मैं सभी देशों के टूरिस्ट वीज़े, वर्क वीज़े और स्टडी वीज़े के बारे में बताता हूँ, टिप देता हूँ हर वीज़े के बारे में। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले तो आपको चाहिए अपना पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ हो। 6 मंथ रिक्वायर्ड है, उससे कम नहीं। और फिर चाहिए आपकी फ़ोटो। तो वैसे तो रिक्वायर्ड 2 फोटोग्राफी होती है, पर मैं 4 को रेकमेंड करूँगा जिसमें 80% फेस पक्का शो होता हो। और फीमेल के लिए जैसे उनके बाल वगैरह सामने ना आए, पूरी फेस की फ़ोटो आनी चाहिए। और आप जैसे अपने ट्रैवल का भी लगा सकते हैं कि आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, वो भी उन्हें बताइए। 3-4 या 1 हफ्ते के लिए, 7 डेज़। और जैसे मैं बताऊं कि पहले रिक्वायर्ड था कि टिकट वगैरह भी और होटल वगैरह का भी शो करवाना पड़ता था, पर वो अभी ज़रूरी नहीं है, वो चल जाएगा। अगर आप होटल बुक किए हैं या नहीं, या टिकट बुक किए है या नहीं, वो चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आप पूरी अपनी डिटेल देंगे, आप कहाँ कहाँ जाएंगे वहाँ, और पूरी अच्छी तरह से उन्हें समझाइए एप्लीकेशन फॉर्म में। और आगे है आपको चाहिए, जैसे मैं बताऊँ कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और आप अपने एजेंट से कह के, जहाँ पर आपने पूरी ट्रैवल का इंफॉर्मेशन दी है, वहाँ से कहकर आप ट्रैवल का ये अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे अपॉइंटमेंट में। उसके बाद आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, और उसके बाद चाहिए आपको NOC लेटर, जो कि आप जहाँ पर काम करते हैं वो आपको देंगे, वो ज़रूरी है, वो चाहिए। और चाहिए आपकी सैलरी स्लिप 6 मंथ ओल्ड, मतलब 6 मंथ की चाहिए, हर एक मंथ की होती है, टोटल 6 मंथ की चाहिए। और आपका अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। वो अकाउंट स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट बैंकिंग से निकाल लें, वो वाला नहीं चलेगा। आपको बैंक में जाकर जो बैंक वाला होता है वो चाहिए, और जो मैनेजर उसके साइन करके वो देगा, वो वाला चाहिए 6 मंथ का। और उसके बाद आपको RTI, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए 2 साल की। 2 की हो या 3 की हो चल जाएगी, कोई बात नहीं, पर 2 की रिक्वायर है, 2 चाहिए, 2 साल की। और उससे के बाद आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस। हाँ, आप बोलेंगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों, कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी एक इसका मेन पार्ट है, वो भी चाहिए। 1500-1600 का हो जाएगा, वो कोई बात नहीं, वो चाहिए। और आगे मैं बताऊं, जो अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, जैसे फ्रांस में कोई आपका रिलेटिव रहता है, जहाँ कोई आपका कोई क्या हुआ है, स्टडी बेस पे है या किसी भी बेस में है, अगर वो आपको बुलाना चाहे तो बुला सकता है। पर उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो बताऊंगा मैं। जैसे कोई वहाँ पर रह रहा है, जहाँ कोई स्टूडेंट बेस पे, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो बताता हूँ। पहले उनके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, जो पर्सन वहाँ पर है उनकी, और उनके वीज़े की फ़ोटोकॉपी, वो कौन सा वीज़ा है, वर्क परमिट है या टूरिस्ट वीज़ा है या स्टडी वीज़ा है, उसका वीज़ा चाहिए, वीज़े की फ़ोटोकॉपी लगेगी। और वर्किंग प्रूफ, मतलब वो कहाँ पर काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, वो सब कितना टाइम हो गया, उसका एक प्रूफ चाहिए। उसके बाद उसका खुद का घर है, खुद का घर है तो उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे घर के। अगर रेंट पे है तो रेंट के डॉक्यूमेंट लगेंगे। फ्रांस में ऐसा होता है कि रेंट के पूरे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं उस पर्सन को जो यहाँ पर रह रहा है, वो लगेंगे, वो रिक्वायर है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी फ्रांस के डॉक्यूमेंट के बारे में, अगर आप टूरिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, पहले जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में बताता हूँ, जो मेन चीज़ें वो बताइए। जैसे शेंगन वीज़ा लगता है, आप तो ये तो जानते ही होंगे। आप फ्रांस, जर्मनी, स्पेन कहीं भी जा सकते हैं इस वीज़े पर।
और उसके बाद QR कोड है, जैसे आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड हो और 2 फ़ोटो 2 और 4 कोई भी चलेगा, 80% फेस वाली। और ट्रैवल अब कितना करना चाहते हैं उन्हें बताना पड़ता है एप्लीकेशन में, जो आप एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट करेंगे, जहाँ जैसे आपका इंटरव्यू आएगा वहाँ पर आपको ये सब बताना पड़ेगा आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, वो सब मैच होना चाहिए उसके साथ और आप जो कह रहे हैं उसके साथ। और ट्रैवल जैसे टिकट और होटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, और बाकी सब आपको पता ही चल गया है। तो ऑल द बेस्ट, अप्लाई करिए, आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम, फेसबुक और आईडी नीचे दी हुई है, आप मुझे जीमेल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।